Today we are reviewing the lecture unit starting from February 19, 2026 to February 19, 2026. तो आज का ये डीप डाइव एकदम हाई एनर्जी होने वाला है। एक ऐसी मास्टर क्लास जहां हम डेटा और एनालिटिक्स के उन कोर कॉन्सेप्ट्स को डीपली पेनिट्रेट करेंगे जो एक्चुअल बिजनेस डिसीजंस को ड्राइव करते हैं। हाँ, और इस डिस्कशन का सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि हम सिर्फ बोरिंग एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। आज का ये डीप डाइव रियल वर्ल्ड बिजनेस सिनेरियोज और पुटलर और क्राइडर की टेक्स्ट बुक कस्टमर एंड बिजनेस एनालिटिक्स का एक एकदम ऑर्गेज्मिक ब्लेंड है। मतलब टेक्स्ट बुक के डीप कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इतना सीमलेसली मर्ज होते हैं यहाँ। एग्जैक्टली। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज हम डेटा के हर एक लेयर को स्ट्रिप डाउन करेंगे बिना किसी फिल्टर के, एकदम रॉ डिस्कशन। तो सीधा जंप करते हैं फरवरी 19, 2026 के सेशन पर। यहाँ जो सबसे पहला बड़ा टॉपिक था वो प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजीज पर था, स्पेसिफिकली वाटरफॉल मॉडल वर्सेस अजाइल मॉडल। राइट, वाटरफॉल मॉडल काफी इंटरेस्टिंग फाउंडेशन सेट करता है। हाँ, तो देखो, नोट्स के हिसाब से वाटरफॉल एकदम रिजिड अप्रोच है। मैं तो उसको एक मिशनरी स्टाइल अप्रोच बोलता हूँ। मिशनरी स्टाइल मतलब? मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और रिजिड। सबसे पहले बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आएगी, फिर उसके बाद डेटा अंडरस्टैंडिंग, फिर मॉडल प्रेप, इवैल्यूएशन और आखिरी में डिप्लॉयमेंट। बस एक फिक्स सीक्वेंस, और एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद पीछे मुड़ने का कोई चांस नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट। वो तो है। What's fascinating here is कि आजकल की फास्ट पेस्ड इंडस्ट्री को इस रिजिडिटी से थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी है। उन्हें थोड़ी एजिलिटी चाहिए। वाटरफॉल इतना इनफ्लेक्सिबल है कि अगर मॉडलिंग फेज में आकर रियलाइज हो कि डेटा अंडरस्टैंडिंग में कोई बड़ी एरर थी, तो पूरा प्रोसेस वहीं डेड हो जाता है। इसलिए अजाइल मॉडल पिक्चर में आया, जो बॉटम अप और कंटिन्यूअस अप्रोच फॉलो करता है ना। लूप है। जैसे आजकल के जनरेटिव एआई या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ही देख लो। एलएलएम्स का स्ट्रक्चर इसी एजिलिटी पर बेस्ड है। ये मॉडल्स डिप्लॉय होने के बाद फ्रीज नहीं होते। प्रोडक्शन में लाइव होने के बावजूद नए डेटा इनपुट्स आते ही वो खुद को इटरेट और इम्प्रूव करते रहते हैं। एक कंटिन्यूअस फीडबैक चलता रहता है वहाँ। एग्जैक्टली। और पुटलर और क्रीडर की टेक्स्ट बुक में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेटा वेयरहाउसिंग के रेफरेंस में भी इसी टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोचेस को डिटेल में कंपेयर किया गया है। वाटरफॉल एक प्रॉपर टॉप डाउन फ्रेमवर्क है, जबकि स्पाइरल या अजाइल बॉटम अप इटरेशंस पर फोकस करता है। सही है। तो मेथोडोलॉजीज के इस ट्रांजिशन के बाद अगला टॉपिक आता है मॉडलिंग टेक्निक्स। यहाँ सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का डिफरेंस बहुत एक्सप्लिसिटली क्लियर किया गया है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में बेसिकली हम डेटा को पहले से लेबल्स देते हैं, मतलब उसको एकदम एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि क्या करना है। हाँ, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में लेबल डेटा का मतलब है कि हम मॉडल को इनपुट और आउटपुट पेयर्स मैप करके दे रहे हैं। जैसे किसी पिक्चर को आइडेंटिफाई करना कि वो कैट है या डॉग। मॉडल उन एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस पर ट्रेन होता है। लेकिन इसके अंदर भी दो मेजर कैटेगरीज आती हैं, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। राइट, ये आउटपुट वेरिएबल के नेचर पर डिपेंड करता है। रिग्रेशन तब यूज करते हैं जब आउटपुट वेरिएबल कंटिन्यूअस हो, मतलब एक लंबा गहरा कंटिन्यूअस फ्लोस नंबर्स, जैसे फ्यूचर रेवेन्यू प्रिडिक्ट करना या प्राइस पॉइंट कैलकुलेट करना। और क्लासिफिकेशन तब आता है जब आउटपुट वेरिएबल कैटेगोरिकल या डिस्क्रीट हो, जैसे ईमेल स्पैम है या नहीं, कस्टमर लोन डिफॉल्ट करेगा या नहीं। ये डिस्टिंक्ट येस और नो बकेट्स होते हैं। मेक्स सेंस। और दूसरी तरफ है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां डेटा कंप्लीटली नंगा होता है। नंगा डेटा? हाँ, मतलब कंप्लीटली अनलेबल्ड, कोई प्री डिफाइंड टैग्स नहीं, कोई एक्सप्लिसिट लेबल्स नहीं। डेटा अपने सबसे रॉ फॉर्म में होता है। यहाँ मॉडल को खुद ही डीप डाइव करके उस अनफिल्टर्ड डेटा के अंदर हिडन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स ढूंढने पड़ते हैं। ये बहुत एप्ट डिस्क्रिप्शन है। इसका सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है क्लस्टरिंग। खासकर कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए इसका बहुत हैवी यूज होता है। अगर एक ई कॉमर्स कंपनी के पास मिलियंस ऑफ यूजर्स का रॉ परचेजिंग डेटा है, तो एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली डेटा पॉइंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर क्लस्टर्स बनाता है। ग्रुप्स अपने आप इमर्ज होते हैं। Here's where it gets really interesting. इन एल्गोरिदम्स की बात करते वक्त लेक्चर मटेरियल में द ब्रेन्स वेट सूप का रेफरेंस दिया गया है, न्यूरल नेटवर्क्स। ये पार्ट थोड़ा हैवी है पर बहुत फैसिनेटिंग है। ओह बिल्कुल,
टेक्स्ट बुक में न्यूरल नेटवर्क्स की बायोलॉजिकल इंस्पिरेशन को एक बहुत ही ब्रिलियंट क्लासिक एग्जाम्पल से समझाया गया है, आर्टिलरी वर्सेस जंप शॉट। हाँ, उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। देखो, जब एक आर्टिलरी गनर कैनन फायर करता है तो वो स्ट्रिक्ट क्लासिकल फिजिक्स फॉर्मूलाज और पैरामीटर्स पर रिलाई करता है, जैसे मजल वेलोसिटी क्या है, ग्रेविटी का फोर्स कितना है, एकदम स्ट्रक्चर्ड रिजिड मैथ। रिग्रेशन और डिसीजन ट्रीज की तरह एक फिक्स्ड फॉर्मूला। एग्जैक्टली। लेकिन दूसरी तरफ एक बास्केटबॉल प्लेयर का जंप शॉट देखो, वो एकदम रॉ, नेचुरल और फ्लूइड होता है। प्लेयर कोर्ट पर खड़े होकर फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर रहा होता। उसका दिमाग, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स और सॉफ्ट वेट नर्व सेल्स का एक कॉम्प्लेक्स सूप है, वो ट्रायल और एरर से रैपिडली और ऑटोमेटिकली न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। वो नेचुरली स्पेस और मूवमेंट को अडैप्ट कर लेता है। हाँ, और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यानी ANNs की स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी भी बिल्कुल इसी नेचुरल पैटर्न पर बेस्ड है। वो कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं बिना किसी एक्सप्लिसिट इक्वेशन के। पर इस पावर का एक साइड इफेक्ट भी है। लेक्चर नोट्स पॉइंट आउट करते हैं कि ANNs की ये स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी ही उनकी सबसे बड़ी पावर है, लेकिन उनका इंटरनल स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स और टैंगल्ड होता है कि उन्हें इंटरप्रेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। वो एक ब्लैक बॉक्स बन जाते हैं जिसके अंदर झांक कर देखना लगभग इम्पॉसिबल है। सही कहा। आप डिसीजन ट्रीज को ट्रेस कर सकते हो, पर न्यूरल नेटवर्क्स के हिडन लेयर्स को समझाना बिजनेस टीम को काफी टफ हो जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेजर शिफ्ट। उसके बाद लेक्चर में इवोल्यूशन ऑफ एनालिटिक्स और सिक्योरिटी पर जंप किया गया। ये ट्रांजिशन बहुत जरूरी है। एनालिटिक्स 3.0, जिसमें सोशल मीडिया और डेटा प्रोडक्ट्स का बूम था, वहां से इंडस्ट्री अब एनालिटिक्स 4.0 में शिफ्ट हो चुकी है। ये नया एरा ऑगमेंटेड रियलिटी और फास्ट परवेसिव डेटा का है। फास्ट परवेसिव डेटा, ये टर्म काफी यूज होता है आजकल। बिग डेटा थोड़ा पुराना हो गया है। हाँ, क्योंकि डेटा अब सिर्फ बड़ा नहीं है, बल्कि वो परवेसिव है, हर जगह फैला हुआ है। स्मार्ट वॉचेस, सेंसर्स, मशीनरी, हर जगह से डेटा लाइट स्पीड पर फ्लो कर रहा है। और जब डेटा इतना ओपनली और फास्ट फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, सिक्योरिटी रिस्क्स मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ टेक्स्ट बुक इंट्रूजन डिटेक्शन के कॉन्सेप्ट को लाती है। नेटवर्क सिक्योरिटी में दो मेन अप्रोच डिस्कस किए गए, सिग्नेचर बेस्ड और एनॉमली बेस्ड। सिग्नेचर बेस्ड थोड़ा पुराना स्टाइल है। ये प्री कॉन्फ़िगर्ड नोन अटैक पैटर्न्स या सिग्नेचर्स को ढूंढता है। अगर अटैक डेटाबेस में है तो पकड़ा जाएगा, वरना सिस्टम ये उसे बाईपास करने देगा। जो कि आज के टाइम में काफी रिस्की है। नए अटैक्स तो रोज आते हैं, इसलिए एनॉमली बेस्ड डिटेक्शन का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। ये सिस्टम पहले नेटवर्क के नॉर्मल बिहेवियर का एक बेसलाइन प्रोफाइल बनाता है और फिर नए अनएक्सपेक्टेड डिविएशंस या नॉवल इंट्रूजन्स को पकड़ता है। अनोमली डिटेक्शन का मजा ही यही है कि वो अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज को डिस्कवर करता है। जो पहले से नहीं पता, उसको ढूंढ निकालता है। ठीक है, तो अब आते हैं इस सेशन के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर, एक्सेल और प्रैक्टिकल एनालिटिक्स, जहां व्हाट इफ एनालिसिस की बात होती है। यहाँ सबसे पहले आता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। किसी भी बिजनेस एनालिस्ट को ये समझना जरूरी है कि एक बिजनेस अपने इनपुट्स के चेंजेस पर कितना सेंसिटिव या रिएक्टिव है। वही जैसे कोई मेंटली या इमोशनली बहुत सेंसिटिव होता है और थोड़ा सा पोक करने पर तुरंत रिएक्ट करता है। बिल्कुल, वैसे ही बिजनेस का प्रॉफिट और रेवेन्यू, इंटरेस्ट रेट्स या रॉ मटेरियल कॉस्ट जैसे स्टिमुलस पर रिएक्ट करते हैं। बिजनेस का ये जी स्पॉट आइडेंटिफाई करना सबसे जरूरी है। किस एग्जैक्ट पॉइंट पर सबसे ज्यादा आउटपुट निकलेगा बिना सिस्टम को ब्रेक किए। हाँ, बिजनेस का जी स्पॉट। इसको टेक्निकली समझने के लिए लेक्चर में लेमोनेड स्टैंड केस स्टडी को बहुत डिटेल में प्रेजेंट किया गया। इस स्टोरी को थोड़ा प्रॉपर्ली लेआउट करते हैं। मान लो हम एक मॉल में लेमोनेड स्टैंड चला रहे हैं। हमें 4 मेजर इनपुट्स को हैंडल करना है। पहला इनपुट है सेलिंग प्राइस। आप एक ग्लास कितने में बेचोगे? दूसरा है यूनिट कॉस्ट। एक ग्लास बनाने का एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आएगा, नींबू पानी, चीनी का खर्चा। तीसरा फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे मॉल का रेंट जो हर महीने देना ही है, चाहे सेल हो या ना हो। और चौथा और सबसे ट्रिकी वेरिएबल, डिमांड। अब इन इनपुट्स को एक्चुअल नंबर्स में डालते हैं। मान लो केस स्टडी के हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 से 1 लाख रुपीस के बीच है साल का, जिसमें इसेंशियली रेंट 5,000 पर मंथ पकड़ा गया है। यूनिट कॉस्ट बहुत लो है, सिर्फ 2 रुपीस पर ग्लास। लेकिन यहाँ कैच डिमांड सेंसिटिविटी में है। प्राइस बढ़ेगा तो नेचुरली डिमांड गिरेगी और एक अपर लिमिट भी है।
मार्केट कैप एग्जैक्टली 65,000 ग्लासेस का है। इसका मतलब बिना किसी प्राइस के यानी फ्री में भी लेमोनेड बांटो तो लोग साल भर में 65,000 ग्लास ही पिएंगे, क्योंकि उस मॉल में फुटफॉल ही उतना है। यहाँ एंट्री होती है एक्सेल में डेटा टेबल के मैजिक की। डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस टूल के अंदर डेटा टेबल कमांड होती है। हम एक कॉलम में अलग अलग प्राइसेस सेट करते हैं 8 से लेके 16 रुपए तक, और देखते हैं कि प्रॉफिट कैसे रिएक्ट करता है। वो टेबल एक्चुअली लाइव दिखाता है प्रॉफिट और रेवेन्यू का डांस। अगर यूनिट कॉस्ट ₹2 है तो डेटा टेबल क्लियर कट दिखाता है कि 12 रुपए पर प्रॉफिट मैक्सिमम हिट करता है। ये उसका एग्जैक्ट स्वीट स्पॉट है। एग्जैक्टली 11 रुपए पर वॉल्यूम ज्यादा है, पर मार्जिन इतना नहीं कि मैक्स प्रॉफिट हो। 13 पर मार्जिन बढ़ गया पर डिमांड गिर गई। 12 रुपए पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम प्रॉफिट निकलता है। लेकिन मार्केट हमेशा इतना स्टेबल थोड़ी रहता है। अगर इन्फ्लेशन आई और नींबू का रेट बढ़ गया, जिससे यूनिट कॉस्ट 2 रुपए से जंप करके 5 रुपए हो जाए, तो डेटा टेबल तुरंत नए रियलिटीज दिखा देगा। अब मिनिमम सेलिंग प्राइस 8 रुपए रखना पड़ेगा। अगर यूनिट कॉस्ट 5 होने के बाद भी तुम पुराना प्राइस 7 रुपए ही चार्ज करते रहे, तो रिपोर्ट क्लियरली प्रोजेक्ट कर देती है कि 1,53,000 रुपए का लॉस सफर करना पड़ेगा। ये 1 मिनट में क्लियर पिक्चर दे देता है। और डेटा टेबल थ्रो अवे प्राइसेस डिसाइड करने में भी काम आता है। अगर दिन के आखिर में स्टॉक बच गया है जो कल नहीं चलेगा, तो उसको डस्टबिन में डालने से बेहतर है कि टेबल से लोएस्ट थ्रो अवे प्राइस निकालकर उसको निकाल दो। राइट। ये तो हुआ डेटा टेबल, जो मोस्टली 1 या 2 इनपुट चेंज होने पर रिजल्ट दिखाता है। पर इसके आगे गोल सीक और सिनेरियो मैनेजर भी हैं। गोल सीक का काम बहुत स्पेसिफिक है। ये एग्जैक्ट ब्रेक इवन पॉइंट या टारगेट निकालने के लिए होता है। अगर हमारा गोल सेट है, मान लो हमें एग्जैक्टली 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना है, तो हमें वहां तक पहुंचने के लिए कितना पुश करना पड़ेगा। गोल सीक बैकवर्ड कैलकुलेट करके एग्जैक्ट प्राइस बता देगा। और फिर आता है द बिग गन, सिनेरियो मैनेजर। ये टूल एक ही वक्त में 32 इनपुट सेल्स तक हैंडल कर सकता है। 32 वेरिएबल्स एक साथ। ये तो एकदम हार्डकोर मल्टीटास्किंग हो गई। बिल्कुल, इसमें हम अलग अलग यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकते हैं। एक बेस्ट केस जहां सेल्स हाई है और प्राइस $10 है। एक वर्स्ट केस जहां ग्रोथ बहुत लो है और प्राइस $5 रखनी पड़ रही है। और एक मोस्ट लाइकली केस। इन सब को एक साथ रन करके बिजनेस का पूरा स्टैमिना चेक किया जा सकता है कि बुराई से बुराई वक्त में सरवाइव करेगा या नहीं। वाओ, ये एक्चुअली बहुत पावरफुल है। तो अगर मैं इस पूरे सेशन का एक क्विक एनर्जेटिक रिकैप करूं, हमने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजीज से, जहां मिशनरी स्टाइल, वाटरफॉल मॉडल और फ्लेक्सिबल कंटिन्यूअस एजाइल को कंपेयर किया। क्रिस्प डीएम जैसे फ्रेमवर्क्स को देखा। फिर सुपरवाइज्ड लर्निंग में एक्सप्लिसिट रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन को समझा, और अनसुपरवाइज्ड में क्लस्टरिंग के थ्रू डेटा नंगा करके पैटर्न्स निकाले। फिर हमने आर्टिलरी और जंपशॉट की एनालॉजी से न्यूरल नेटवर्क्स को ब्रेक डाउन किया, सेंसिटिविटी एनालिसिस की बात की, और आखिर में लेमनेड स्टैंड के थ्रू एक्सेल, व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स, डेटा टेबल्स, गोल सीक और सिनेरियो मैनेजर का लाइव एप्लीकेशन समझा। ये प्रैक्टिकली कितना एप्लीकेबल है इंडस्ट्री में? सैटिस्फाइंग होता है। जिस तरह से नंबर्स रियल टाइम में चेंज होते हैं और स्वीट स्पॉट हाईलाइट होता है, वो एक अलग ही क्लैरिटी देता है। मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगी कि इस लेक्चर वीडियो का प्रैक्टिकल सेक्शन जरूर वॉच करना चाहिए, क्योंकि डेटा टैब में इन व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स का लाइव एक्शन दिमाग में कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए सीमेंट कर देता है। सही बात है। तो इस डीप डाइव को एंड करते वक्त एक आखिरी थॉट छोड़कर जाता हूं। अगर एक नॉर्मल एक्सेल डेटा टेबल एक वेरिएबल से बिजनेस का ऑप्टिमम प्राइस निकालता है और सिनेरियो मैनेजर 32 इनपुट्स झेल सकता है एक साथ, तो सोचो रियल वर्ल्ड में जो मॉडर्न एआई मॉडल्स रन हो रहे हैं, वो कितने मिलियंस ऑफ वेरिएबल्स को एक साथ सिमुलेट कर रहे होंगे। द डेटा इज आउट देयर, जस्ट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। अपने एनालिटिकल टूल्स रेडी रखिए और डीपर डिग करते रहिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं।